तीन प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं, साध्वी, भोग्या और कुलटा। वे सब की सब स्वार्थपरायणा होती हैं। साध्वी स्त्री परलोक के भय से, इस लोक में अपने को यश मिलने के लोभ से तथा कामासक्ति से भी निरंतर स्वामी की सेवा करती है। भोग्या स्त्री भोग की अभिलाषिणी होती है। वह सदा केवल कामासक्ति से न ही प्रियतम पति की सेवा करती है, भोग के सिवा और किसी हेतु से वह क्षण भर भी सेवा नहीं करती। भोग्या स्त्री जब तक वस्त्र, आभूषण, संभोग तथा सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती है, तब तक ही स्वामी के वश में रहकर प्यारी बनी रहती है। कुलटा नारी कुल में अंगार के समान है, वह कुल का नाश करने वाली है। कुलटा स्त्री कपट से ही स्वामी की सेवा करती है, भक्ति से नहीं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर वचन बोलती हैं। क्रोध होने पर उनके मुख से विष के समान दुस्सह वचन निकलता है। यदि उनकी बात पर विश्वास किया जाए तब तो सर्वनाश ही हो जाता है। उनके अभिप्राय को समझना बहुत कठिन है, केवल उनका कर्म छिपा होता है। उत्तम कुल में उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उद्दंड नहीं हो सकती। नारद, पद्मराग मणि की खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है? नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी ही माता पिता के दोष से उद्दंड होती है, वही दुष्टा तथा सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। बर्मा जी बोले, बेटा, सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी की कलाएं हैं। जो अप्सराओं के अंश से तथा नीच कुल में उत्पन्न होती हैं, वे ही स्त्रियां कुलटा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामी की सेवा एवं प्रशंसा करती है और कुलटा सद्गुणशाली पति की भी सेवा नहीं करती, उल्टे उसकी निंदा करती है। अतः साधु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ विवाह करे, उसके गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म देकर वृद्धावस्था में तपस्या के लिए जाए। आग में निवास करना उत्तम है, सांप के मुख में तथा कांटे पर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुंह से दुर्वचन निकालने वाली स्त्री के साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है। वह इन अग्नि, सर्प और कंटक से भी अधिक दुखदायिनी होती है। वर्मा जी बोले, बेटा, भरम वैवर्त पुराण के अनुसार बताया गया है। अब कामसूत्र के अनुसार भी स्त्रियां तीन पारकर की मानी गई है, पतली हिरण जैसी, मध्यम घोड़ी जैसी या मोटी हाथी जैसी। कामसूत्र के अनुसार विवाह हमें स्त्री से करे जो पुरुषों में तीन प्रकार बतया है। छोटा खरगोश जैसा जो शरीर में पतला हो, मध्यम पुरुष घोड़े जैसा, मोटा पुरुष हाथी जैसा बड़ा मोटा होता है। इसलिए शरीर के भेद को भी समझना चाहिए, जिसका विवाह जीवन सुखपूर्ण हो। In the ancient texts, there are many teachings from revered figures. One such figure is Brahmaji, who imparted wisdom on various aspects of life. His teachings, often profound and timeless, have guided countless generations. Let's delve into some of his most impactful lessons. The Brahmavaivarta Puran and the Kam Sutra are two significant texts that offer deep insights into human nature and relationships. The Brahmavaivarta Puran, with its rich narratives, explores the divine and the mortal realms. On the other hand, the Kam Sutra provides a comprehensive guide on love and intimacy, emphasizing the importance of balance and understanding in relationships. Together, these texts offer a holistic view of life, blending spiritual wisdom with practical advice.